Now we are going to solve practice set 4.2 of this topic construction of triangles. Okay. अब बच्चों करना क्या है, इन फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 हमने देखा कि ट्रायंगल बनाना है, उसका बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स दिए हुए थे। इस तरह से हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। ओके बराबर। अब यहां पर जो है थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर आधी स्टोरी तो वही है, बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, लेकिन यहां पर डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स दिया हुआ है। कैसे देखो, ये ट्रायंगल है XYZ, उसमें ये YZ इट इज बेस हैविंग 7.4 सेंटीमीटर लेंथ, बेस एंगल XYZ इट इज 45 डिग्री एंड XY माइनस XZ इट इज 2.7। इनका डिफरेंस दिया हुआ है। अब डिफरेंस दिया हुआ है, पिछले जो एक्सरसाइज में है सम ऑफ रिमेनिंग दीज टू साइड्स था, तो थोड़ा आसान था। यहां डिफरेंस में दो टाइप है, मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले समझ लें हम कि एक ट्रायंगल में बेस दिया हुआ है, बेस साइड, बेस एंगल दिया हुआ है, और जो रिमेनिंग साइड है उसमें उनका डिफरेंस दिया हुआ है XY माइनस XZ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब व्हाट डू यू मीन बाय XY माइनस XZ 2 सेंटीमीटर? मतलब इनका दोनों का डिफरेंस 2.7 है। इसका मतलब ये है कि ये जो पहला टर्म है, पहला जो साइड है, ये बिगर है, बड़ा है। बराबर है कि नहीं? बड़ा माइनस छोटा, बिगर माइनस स्मॉलर, दैट इज पॉजिटिव आंसर। जब पॉजिटिव आंसर होता है, डिफरेंस अगर दो टर्म का डिफरेंस लेते हैं और आंसर पॉजिटिव है, तो फर्स्ट बिगर होता है दोनों में। अंडरस्टूड ना? है ना? तो यहां पर इसका मतलब XY बड़ा है ना, और XZ छोटा है। XY क्या है? बड़ा है, XZ छोटा है। तो ऐसी सूरत में हमको डिफरेंट मेथड लेना है। अंडरस्टूड? और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हमको डिफरेंट मेथड लेना है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में से। तो नाउ लेट अस सी the first example of this practice set 4.2. I am going to read the question. Construct triangle XYZ such that YZ is equal to 7.4 centimeter, angle XYZ is equal to 45 degree, and XY minus XZ is 2.7 centimeter. अब यहाँ पर पहले काम तो शुरू करेंगे हम। बेस कितना दिया हुआ है? It is 7.4. So take 7.4 centimeter in your scale and draw a side. Okay? क्या करना है यहाँ पर? 7.4 सेंटीमीटर लेना है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 7.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। ओके? This is base having distance 7.4, YZ having distance 7.4 सेंटीमीटर। ओके? यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर बेस दिया हुआ है। अब हमको बेस एंगल मालूम करना है। इट इज 45 डिग्री। बेस एंगल इज 45 डिग्री। यहां पर Y पे एक बेस एंगल, दो बेस एंगल हैं, एक एंगल उसमें से दिया हुआ है, इट इज 45 डिग्री। नाउ पुट द पॉइंटर ऑफ protector at point Y and take 0 to the right side, 0, 10, 20. Take 0 from right side, 0, 10, 20, 30, 40, 45. In between 40 and 50, make a mark of 45 degree and join these 2 points. Okay? Join these 2 points. Understood now? This is base angle having measurement 45 डिग्री। ओके? यहां पर हम इसको थोड़ा इलांगेट करते हैं। अंडरस्टूड? इन दिस वे वी ड्रॉ बेस दैट इज 7.4 सेंटीमीटर, बेस एंगल 45 डिग्री। अब देखो बच्चों, यहां पर डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स 2.7 सेंटीमीटर है। यहां पर आपको करना क्या है, इनका दोनों का देखो, यहां पर XY माइनस XZ 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब XY बड़ा है,
तो ये साइड बड़ा होगा, याद रखो ये साइड छोटा होगा। तो यहां पर करना क्या है, अगर ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा यहां रखकर ऊपर एक आर्क लेना है, तो वही तो काम करेंगे। कितना है डिफरेंस उनका, 2.7 सेंटीमीटर। ओके, टेक अ डिस्टेंस ऑफ 2.7 सेंटीमीटर इन योर कॉम्बॉक्स, ओके, and draw an arc to the upside, to the upper side, and point of intersection of this arc and this ray is, give name other than xyz, that is A. Join AZ, join AZ, okay, join AZ, join AZ। हमने इसको ज्वाइन किया, हमने AZ को ज्वाइन किया। अब देखो बच्चों क्या क्या किया हमने, YZ बेस लिया 7.4 सेंटीमीटर, फिर हमने बेस एंगल 45 डिग्री लिया, प्रोटेक्टर रखकर यहां पर एक मार्क करके इसको ज्वाइन किया। अब हमने देखा रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस 2.7 सेंटीमीटर है, ये जो बचे हुए दो साइड हैं इनका डिफरेंस 2.7 है, तो ये AY जो है ये 2.7 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स। अब मैंने ऊपर लिया, अपर साइड में आर्क बनाया 2.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आर्क खींचा, क्योंकि ये साइड लेफ्ट वाला साइड इससे बड़ा है तो मैंने ऊपर आर्क खींचा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा इलोंगेट करेंगे। नाउ इसको ज्वाइन करेंगे हम। अब देखो बच्चों, ये अब हम AZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, हम क्या करेंगे यहां पर, AZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे हम। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन आपको पता है ना, तो ये AZ जो टेढ़ा है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं हम। बच्चे क्या करते हैं, YZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं बाय मिस्टेक। नो, हमें यहां पर AZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, अंडरस्टूड नाउ। तो उसके लिए क्या करें हम, यहां Z पे put the pointer of compass at point Z and take, ये जो दोनों के दरमियान का ये जो आधा फासला यहाँ है अंदाजन, तो मोर देन हाफ यहां रखकर मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर एक अपर साइड एक इधर है ना, यहां एक और यहां एक आर्क ड्रॉ करना है। क्या करना है, यहां आर्क ड्रॉ करना है। ओके, यहां क्या करना है हमें, आर्क। डू द सेम प्रोसीजर बाय पुटिंग द पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट A एंड ड्रॉ एन आर्क। ओके, यहां पर रखकर मैंने आधे से ज्यादा फासला लेकर यहां एक आर्क यहां एक आर्क ड्रॉ किया। वही काम यहां पर A पर रखकर यहां अपर साइड और एक डाउन साइड यहां पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इनको ज्वाइन करेंगे हम, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ओके, अब ये जो है इसको और इलोंगेट करेंगे हम। ओके, यहां देखो बच्चों, ये कौन है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AZ। तो यहां पर परपेंडिकुलर की साइन बनाओ। ओके, अगर यहां हम O भी लिखते हैं तो चलेगा। दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AZ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन में आपको बताया था, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर passes through the midpoint of the given segment and it is perpendicular at that midpoint. Okay, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दो वजूहात की बिना पर, दो रीजन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक तो ये AZ पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसको दूसरा काम क्या है, वो बराबर उसके मिड में से, मिड पॉइंट में से जा रहा। यानी ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AZ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने उसका कंस्ट्रक्शन किया, यहां रखकर मोर देन हाफ लेके ऊपर एक आर्क नीचे का, यहां रखकर वही डिस्टेंस, ऊपर एक आर्क नीचे का, ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये YA रे, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट पॉइंट X, नथिंग बट पॉइंट X। अब बोलेंगे आप X Y ये ट्रायंगल बन गए, नहीं, हमें X को Z से जोड़ना है, X और Z को मिलाना है। देखो, ओके,
In this way, we construct triangle XYZ in which base is 7.4 centimeter and base angle is 45 degree and difference of these two triangle, these two side is 2.7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ की। मैं और एक मरतबा बताता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या दिया हुआ था। YZ 7.4 सेंटीमीटर हमने सबसे पहले ड्रॉ किया, फिर प्रोटेक्टर रखा, बेस एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है तो हमने 45 डिग्री लेकर एक आर्क रे ड्रॉ किया। अब प्रॉब्लम कहां था कि डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स 2.7 सेंटीमीटर है, तो कैसे ले हम? तो हमने देखा यहाँ XY बड़ा है XZ से, कैसे पहचाना? आंसर इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आता है? जब ये इससे बड़ा होगा, पहला वाला, तो ये बड़ा है। अब देखो जब हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो दिखाई दे रहा है ना XY XZ से बड़ा है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ किया था कि पॉइंट लाइंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो लाखों पॉइंट्स होते हैं वो किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? ये इसका AZ का। तो ये AZ से इक्वी डिस्टेंस होते हैं तो XA और XZ इक्वल हो गए, XA और XZ इक्वल हो गए, है ना? तो क्या फायदा हुआ फिर हमें? तो हमने देखा कि XA के बराबर, हमने देखा XZ के बराबर XA है और उससे 2.7 ज्यादा ये टुकड़ा है, यानी ये सेगमेंट इसकी इक्वल जो है ये है, इसमें ये ऐड करने के बाद XY साइड बन गया। समझ में आया आपको, है ना? तो हमने वही कंसेप्ट इस्तेमाल किया जो कि 4.1 में था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है उसके एक्सट्रीम पॉइंट से, तो ये और ये इक्वल हो गए। इन दिस वे ये और ये इक्वल हो गए, तो ये XY में क्या और मिला है? XA में अगर हम ये डिफरेंस ऐड करते हैं तो XY हो जाता है, because XY is slightly more than XZ. How much? 2.7 सेंटीमीटर more than XZ. तो वही हमने बताया है, ये और ये इक्वल है और उससे 2.7 सेंटीमीटर ज्यादा कौन है? XY है। किससे? XZ से ज्यादा। अंडरस्टूड नाउ? ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। इसका अपोजिट है, यानी यहां पर ये साइड इससे बड़ा था, हमने जो एग्जांपल किया है उसमें लेफ्ट साइड राइट से बड़ा है। अब यहां देखिए कैसे है। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। हमें ABC ट्राइंगल बनाना है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC, बेस इज BC कितना है बच्चों? BC 6 सेंटीमीटर है। ओके, BC क्या है? कितना है? 6 सेंटीमीटर। और एंगल ABC, दिस वन इज A, एंगल ABC इट इज 100 डिग्री, it is 100 डिग्री and AC minus AB is 2.5। अब ये देखो कौन बड़ा है? AC बड़ा है। यहाँ कहां तो कौन बड़ा था? XY बड़ा था। इन दिस क्वेश्चन लेफ्ट वाला साइड बड़ा था, इन दिस क्वेश्चन ये राइट वाला साइड बड़ा है। तो इसमें अलग मेथड, इसमें अलग मेथड, स्लाइड थोड़ा डिफरेंट है मेथड। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है? बेस 6 सेंटीमीटर है वो ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले बेस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है? ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ बेस दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, इट इज 6 सेंटीमीटर। This one is BC, side BC having length, this one is BC having length 6 सेंटीमीटर। ओके, एक काम हो गया हमारा, एक काम हो गया हमारा। अब और क्या बचा? एक काम हो गया, हमने साइड बेस BC 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब बेस एंगल दैट इज 100 डिग्री। ओ 100 डिग्री हमने 4.1 में और 4.2 में हमने एक्यूट एंगल ही लिए अभी तक, कभी 40 लिया, कभी 50 लिया, कभी 45 लिया। अब ये 100 आता है। तो मैं आपको बताया था, क्या बताया था? अगर बे एंगल का फेज राइट साइड से शुरू हो रहा है तो 0 यहां से लेना है। तो यहां पर भी ये जो एंगल है इसका फेज राइट साइड से ही शुरू होगा, है ना? तो यहां पर कहां पर है एंगल? 100 B पर, एंगल ABC, AB से 100 डिग्री है तो B पर प्रोटेक्टर का पॉइंटर रखेंगे हम और
100 डिग्री लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ओहो हो, यहां भी एक 100 दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। हम इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम यहां से शोलापुर से बॉम्बे जा रहे हैं और वो बॉम्बे से ट्रेन शोलापुर आ रही है। अगर स्टेशन पर, अगर आप किसी स्टेशन पर उतरते हैं कुरुड़ाड़ी वगैरह, और वहां अगर कुछ चाय वाय पी रहे हैं और गलती से अगर आपने दूसरी ट्रेन में बैठे, तो शोलापुर से बॉम्बे जा रहे थे, तो दूसरी ट्रेन में गलती से बैठने के बाद वापिस आप शोलापुर ही आएंगे। तो यहां पर जो है ना बच्चों, यहां पर प्रोटेक्टर का पॉइंटर यहां बी पर रखना है और 0 पर राइट साइड से 0 लेकर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Make a mark here. Okay, it is 100. Make a mark here. This angle is 100. This angle is 100. देखो ये 100 हो गया, BC. Understood? Understood now? अब देखो हमने क्या क्या किया। पहले बेस, इस ट्राइंगल एबीसी में हमने बेस 6 सेंटीमीटर लिया, बेस एंगल 100 डिग्री बी पर है, 100 डिग्री लिया। ओके, नाउ हमने देखा अब डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड, ये 2.5 है, उसमें बड़ा कौन है ना, बड़ा कौन है? पॉजिटिव आंसर आया है, मतलब ये बड़ा है ना, तो एसी बड़ा है। यहां पर XY बड़ा था तो हमने डिफरेंस Y पर रखकर ऊपर आर खींचा था। अब यहां पर मसला ये है कि ये बड़ा है, तो इसको, ये जो बी से जो रे गई है ऊपर, उसको रिवर्स गियर में लेते हैं, पीछे हटाते हैं, थोड़ा पीछे इलोंगेट करते हैं। ओके, इन दिस वे बी से इसको पीछे लिया हमने, रिवर्स लिया। ओके, नाउ let us check what is the difference. It is 2.7 centimeter. Take a distance 2.7 centimeter in your compass and draw an arc. Put the pointer of compass at point B. Take a difference 2.5 centimeter in your compass and draw an arc. ये जो है, कोई और नाम दो, it is T. It is T. अब क्या किया मैंने, ये जो डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स था 2.5 सेंटीमीटर, मैंने कॉम्पॉक्स में लिया, बी पर रखकर मैं यहां पर 2.5 सेंटीमीटर डिफरेंस, इट इज 2.5 सेंटीमीटर। बीटी इज हाउ मच, बीटी इज हाउ मच, 2.5 सेंटीमीटर। कहां से लिया हमने, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड इज 2.5 सेंटीमीटर। फिर ऐसे क्यों सर, यहां तो ऐसे किए थे सर, पहले क्वेश्चन में तो आपने आर्क ऊपर ड्रॉ किया, इसलिए कि XY XZ से बड़ा था, लेफ्ट वाला साइड राइट वाले से बड़ा था। फिर यहां थर्ड क्वेश्चन में राइट वाला साइड लेफ्ट वाले साइड से बड़ा है। सर आपको कैसे पता चला? इसलिए कि यहां जो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है तो ये पहला वाला बड़ा होता है, यहाँ दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है तो पहला वाला बड़ा होता है। तो यहाँ XY बड़ा है, दैट इज वाई ये लेफ्ट वाला साइड बड़ा है, तो हमने ऊपर आर्क डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस ऊपर ले लिया। यहाँ पर AC राइट वाला साइड बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस हम नीचे लिए। ठीक है, अंडरस्टूड? ये डिफरेंस है, ये थोड़ा सा एक ही पॉइंट में डिफरेंस है यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस में। ओके, तो हमने क्या किया, अब डिफरेंस BT 2.5 सेंटीमीटर लिया, अब इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। ओके, इसको हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन TC, ये 6 सेंटीमीटर, इट इज 6 सेंटीमीटर। ज्वाइन TC कहां से आया T है ना, B से 2.5 सेंटीमीटर लेकर हमने आर्क ड्रॉ किया था, फिर T और C को हमने ज्वाइन किया, T और C को हमने ज्वाइन किया, दिस इज TC। ओके, क्या क्या किया हमने, BC 6 सेंटीमीटर लिया, बेस ऑफ ट्राइंगल ABC, एंगल B पर 100 डिग्री का एंगल है तो हमने प्रोटेक्टर रखकर 0, 10, 20, 30, 40, 90, 100 मार्क करके एक एंगल लिया, फिर उसको रिवर्स लिया। क्यों? कि ये इससे बड़ा है तो उनका जो डिफरेंस है नीचे आएगा,
है ना। यहाँ अपर डिफरेंस अपर में आया था, लोअर में आएगा, ठीक है, किसके बेस के, यहाँ बेस के अपर हमने आर्क बनाया था, बेस के लोअर में आर्क बना रहे, बिकॉज ये साइड इससे बड़ा है, राइट वाला लेफ्ट से बड़ा है, यहाँ पर लेफ्ट वाला राइट से बड़ा था। ये बात समझ लो आप, अगर इतना समझते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी होगी। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ आर्क बनाया, टी और सी को जोड़ने के बाद नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस टीसी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस टीसी साइड। ओके, उसका क्या प्रोसीजर है, टीसी या सीटी का जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं तो पुट द पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट सी एंड टेक मोर देन हाफ and draw two arcs here also, here also. Do the same procedure, take more than half which is equal to this one, इतना ही होना चाहिए। अगर आपका कंपास लूज है तो जो डिस्टेंस है जो हमने लिया है वो कम ज्यादा होगा, है ना, तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सही नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि अपैरेटस आपके सही हो और जो है ये फिट हो कंपास, तभी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सही होगा। हमने मोर देन हाफ लिया, अपर साइड और लोअर साइड हमने दो आर्क ड्रॉ की, यहाँ एक यहाँ एक। नाउ डू द सेम प्रोसीजर। नो आई एम गोइंग टू, मैं मिस्टेक कर रहा था, देखो बी पर रखकर नहीं, टी पर रखकर, है ना। अब हम क्या करेंगे, सी पर रखकर हमने क्या किया, यहाँ एक आर्क, फिर से एक मतलब बताता हूं मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। देखो सी टीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, टी पर रखकर एक यहाँ एक आर्क ड्रॉ करो, नीचे एक आर्क, ओके, टी पर रखकर अपर साइड लोअर साइड। ओके, इन दिस वे हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, कौन से, दिस वन एंड दिस वन। ओके, ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। ओके, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको इलोंगेट करते हैं आगे तक। इलोंगेट करने के बाद ये जो है, इसको थोड़ा मैं रब करता हूं क्वेश्चन को, देखिए कहां जाके दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, लेट मी, देखो हमने जो 100 डिग्री का जो रे लिया था, मैं उसको भी इलोंगेट करता हूं, है ना, इसको भी इलोंगेट कर रहा हूं मैं। फिर हमने जो टीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था, मैं उसको भी इलोंगेट कर रहा हूं। Understood? In this way, this is the perpendicular bisector. मुझे तब तक उसको इलोंगेट करना पड़ा जब तक उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता नहीं। ओके, तो यहां पर जरा दूर तक जाकर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है ना। तो ये एंगल वाला रे है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट पॉइंट ए, वर्टेक्स ए, बी सी ए। तो बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये ट्राइंगल कौन है, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ ट्राइंगल। तो देखो ए और सी को मिलाने के बाद वी विल गेट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, ए और सी को ज्वाइन करना होगा बच्चों, हमें किसको किसको ज्वाइन करना होगा, ए और सी को हमें ज्वाइन करना होगा। अंडरस्टूड? In this way we construct triangle ABC। ये मेन ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल, ABC। ये BC है बेस, इट इज बेस BC। इन दिस वे कैसे किया हमने, सबसे पहले BC, हमने BC बेस 6 सेंटीमीटर लिया, B पर 100 डिग्री एंगल लिया हमने, ये 100 डिग्री एंगल लिया, 0 10 20 करते करते यहाँ 90 पर 100, है ना। फिर उसको इलोंगेट किया, फिर डिफरेंस जो है AC माइनस AB था, है ना, AC माइनस AB हमने 2.5 लिया, राइट वाला बड़ा है तो हमने नीचे B से नीचे 2.5 सेंटीमीटर लेके आर्क ड्रॉ किया और T, उसका नाम T रखा, T और C पॉइंट को हमने मिलाया, है ना, ज्वाइन पॉइंट T एंड C, वी विल गेट
side TC. Now take perpendicular bisector of this side TC which intersect ray AB at this point. This point of intersection is nothing but A. Join AC. In this way we get the required triangle ABC. समझ में है डिफरेंस दोनों में, है ना? यहां फर्क क्या था? AC इन अ ट्राइंगल ABC, यहां पर AC बड़ा था AB से, AC बड़ा था AB से, और इन ट्राइंगल XYZ ये इससे बड़ा था। राइट वाला बड़ा है लेफ्ट से, तो हमने डिफरेंस बेस से ऊपर आर्क ड्रॉ किया, डिफरेंस जितना भी है। लेफ्ट वाला अगर राइट से बड़ा है तो हमने डिफरेंस बेस के ऊपर लिया, और अगर राइट वाला लेफ्ट से बड़ा है तो हमने डिफरेंस बेस के नीचे लिया। इतना याद रखना है, ये डिफरेंस याद रखना है। अंडरस्टूड? तो इस एक्सरसाइज में यही तो है। ओके, और बाकी का जो है आपके फिगर जो है ना साफ सुथरे होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, डोंट यूज इरेजर, और अपैरेटस सही होना चाहिए। अगर स्केल है तो उसमें जो नंबर्स है वो दिखने चाहिए, है ना? अगर प्रोटेक्टर है तो उसमें भी एंगल्स दिखने चाहिए। अगर आपका कॉम्पॉक्स है, मेन ये कॉम्पॉक्स, ये लूज नहीं होना चाहिए। ओके, तो आई होप आप सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, है ना? सेकेंड क्वेश्चन इट इज लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, यानी उसमें ये लेफ्ट वाला बड़ा है राइट वाले से, है ना? फिर से एक मतलब बताऊं मैं कि अगर इन अ ट्रायंगल इफ लेफ्ट साइड रिमेनिंग टू साइड में लेफ्ट साइड अगर राइट से बड़ा होगा तो जो डिफरेंस है उनका वो बेस के ऊपर लेना है। और सेकेंड मेथड में जो है अगर दोनों का डिफरेंस अगर सेकेंड मेथड में अगर राइट वाला लेफ्ट से बड़ा है तो डिफरेंस जो है ना बेस के नीचे लेना है। ओके, तो इन दिस वे अगर ये बात समझ जाती है, आप समझ जाते हैं तो यू कैन ड्रॉ इजीली। ओके, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो ये वीडियो रिवाइज करके देखेंगे आप, मैंने बहुत मरतबा इसको एक्सप्लेन किया है। तो बाय रिवाइजिंग द वीडियो यू कैन, है ना, आप वीडियो रिवाइज करके देखो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको जरूर समझ में आएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि ये क्या है सर, ऐसे कैसे है। तो मैंने बताया कि इसमें वही दो मामले हैं, है ना? डिफरेंस में भी टू मेथड है कि अगर ये लेफ्ट वाला राइट से बड़ा हो तो बेस के ऊपर डिफरेंस जो भी है वो उसका आर्क बनाना है, और अगर राइट वाला लेफ्ट से बड़ा होगा तो जो भी डिफरेंस है उसका आर्क बेस के नीचे बनाना है। ओके, अब देखो बच्चों, ये टीसी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब AT इज इक्वल टू AC, मतलब AT और AC ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब AC में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो AB आ जाएगा। अंडरस्टूड? AC में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो AB आ जाएगा, यानी AC और AB में से मैं इतना माइनस करूं तो AB करेक्ट है, AC में से मैं इतना डिफरेंस माइनस करूं तो AB आ जाएगा, यानी AC इज इक्वल टू AT। देयरफॉर इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस डिस्टेंस फ्रॉम AT वी विल गेट AB। ओके, इन दिस वे वी विल गेट AB। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी यूज है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होता वो उस जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके एक्सट्रीम पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता, तो ये और ये साइड बराबर हो गए, जिसकी वजह से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बट इन दिस AT AB प्लस BT है, AT है ना, इसका मतलब AB AC से छोटा हो गया। समझ में बात? बिकॉज AT इज इक्वल टू AC और AT इज इक्वल टू AB प्लस BT, इसका मतलब AB छोटा हुआ AC से, जो हमको चाहिए था हमने बना दिया। ओके, अंडरस्टूड? इन दिस वे वी सॉल्व प्रैक्टिस सेट 4.2 आल्सो। ओके बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना यह है कि आपको सफाई का ख्याल रखना है, ध्यान से करना है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपको सेकंड क्वेश्चन डू एट होम, ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है, करेंगे ना घर पे, है ना? I hope you will solve at home. Okay, now प्रैक्टिस करना है, इसमें क्लीनलीनेस रखना है, इरेजर का इस्तेमाल मैं बार बार कह रहा हूं, है ना? तो I will conclude my lecture with one beautiful शेयर which is in Urdu. काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। This
शेयर विल मोटिवेट, दिस शेयर विल वर्क एज अ मोटिवेशन इन योर लाइफ। ओके, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जीने को तो जीते हैं सभी, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, ओके।